Hello students, today we are starting a new subject for you, that is geography. Now in geography, you can learn about the solar system, the galaxies, map, and the climatic, the minerals. इन सब के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे. नाउ इन ज्योग्राफी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड. अभी अर्थ से आपको पता चल गया रहेगा कि हम लोग आज हमारे अर्थ के बारे में बात करेंगे. नाउ द वर्ड ग्रेटिट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड का आपको लास्ट में पता चलेगा कि हमने जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड टू फर्स्ट अर्थ रहेगा, देन इट इज ग्रेटिट्यूड. ओके, लास्ट में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड. ओके, सो जब आप ये फर्स्ट ये मैप देख रहे हो, कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के नाम है, जैसे यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ओशंस भी है. देयर आर मेनी ओशंस, आर्कटिक ओशन, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन. यस, यहाँ पे अंटार्कटिका भी है. यस, अभी ये हमें कैसे पता चला कि ये सब हम यहाँ पे लोकेटेड है? और आप देख रहे हो इस मैप में कितने सारे सीज के नाम है. सीज, यस, ये अभी हम लोग को कैसे पता चला? हाउ डू वी आइडेंटिफाई दिस मीन्स दिस लोकेशन, वेयर डज इट डिटरमाइन? इनका लोकेशन, परफेक्ट लोकेशन किधर है, कैसे पता चला? नो वन नोस. अभी ये सब जितने भी हमें पता चला है कि ये स्टेट यहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, कि किसी चीज़ का लोकेशन की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. अभी आपका मैप बना है, तो ये कैसे बना है वो हम आज देखेंगे, और हम आज ये फुल सेशन में आज हम जानेंगे कि ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, हाउ वी आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, सीज, and everything. Okay, so the first is earth huge size and making of a globe. Now earth huge size means सब पॉइंट आपको बता रहा है that the earth is huge in size. Huge in size में बहुत बड़ा साइज में है. And making a globe, globe means that it is not a we cannot say that the earth is a circle. वो परफेक्ट सर्कल में नहीं है. यस, और वो मेकिंग अ ग्लोब है. सो दैट वी विल सी दैट हाउ इट इज मेकिंग अ ग्लोब. ओके, so the sentence is telling the length of the east west, the length of the east west. First I will read it. The length of the east west diameter of the earth is 12,756 kilometers, and the length of north south diameter of the earth is 12,714 kilometers. Okay, to determine the location on earth, so the geographers has developed a miniature of the earth, that is globe. Okay, सो अभी मैं आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कैसे है. सेंटेंस क्या डिटरमाइन कर रहा है, क्या बोलना चाहता है. द लेंथ ऑफ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट मीन्स दिस टू दिस, ये हमारा ईस्ट वेस्ट है. डायमीटर, डायमीटर मीन्स जो सर्कल रहता है उसके बीच में जो लाइन पास होती है सेंटर से, उसे हम डायमीटर बोलते हैं, एज वी हैव लर्नड इन द मैथ्स. सो दैट थिंग डायमीटर, अभी यहाँ से एक लाइन पास हो जाएगी तो डायमीटर. तो ईस्ट वेस्ट ऑफ द अर्थ, तो इसका इतना लेंथ का कितना है? 12,756 किलोमीटर. ये लेंथ बता रहा है हमारे अर्थ का. वी आर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द अर्थ, so it is telling the size that from the length of east to west it is 12,756 किलोमीटर. वो हम उसे बोलेंगे equatorial diameter. We will say equatorial diameter, sorry. Now the length of north south, the length of north and south diameter, that is polar diameter. North south diameter, that is 12,714 किलोमीटर. इसकी जो लेंथ है नॉर्थ टू साउथ वो कितनी है? 12,714 किलोमीटर. Now what is the next sentence is telling? To determine the location on earth, so geographers has develop a miniature. Miniature means एक पुतला बनाया है. आपने देखा रहेगा किसी शॉप के बाहर कपड़े के, कि वो लोग मिनिएचर बना देते, कि एक पुतला बना देते हैं. यस,
तो उसी तरह जो जियोग्राफर्स है टू आइडेंटिफाई लोकेशन, एक लोकेशन परफेक्ट लोकेशन बनाने के लिए उन्हें ऐसा एक ग्लोब बना दिया है। जैसा राहुल आपने कई साइंटिस्ट के मीन्स एक लैब्स में अवेलेबल रहते हैं, ये सब जो बड़े बड़े लैब्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ऐसी एक मिनिएचर रहता है जिसपे सब अपने कंट्रीज से जैसे हमारा अर्थ है उसी तरह उसे बनाया है कि हम उससे डिटरमाइन करें कि हमारा जो लोकेशन है यहाँ पे है, मीन्स ये कंट्री यहाँ पे है। जस्ट फॉर अ मिनिएचर एक आइडेंटिफाई, उसे एग्जामिन करने हर चीज़ के लिए एक मिनिएचर बनाए, तो वो है हमारा ग्लोब। उस मिनिएचर को हम बोलेंगे दैट इज ग्लोब। नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्टेंस। अभी हम यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस देखेंगे, मीन्स डिस्टेंस वाइज यहाँ पे भी एक एंगल बनाता है, हर चीज़ का यहाँ पे एंगल है। एंगुलर वाइज वो डिग्रीज में भी लेता है, मीन्स डिग्री वाइज दे विल सी दैट हाउ, मीन्स ये एंगल्स जब हम लोग एग्जामिन करते हैं किसी चीज़ को तो हम एंगल्स में डिटरमाइन करते हैं। अभी मैथ्स में भी हम ले लो कि इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ आंसर्स और इफ़ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ एंगल वी यूज़ द डिग्री। हम एंगल यूज़ करते हैं, डिग्री लेते हैं हर चीज़ का। तो अभी यहाँ पे हर एक एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने हम यहाँ पे डिग्री से एग्जामिन करते हैं। Okay, let's see what the sentence is telling. The location of any place on the earth is determined with a reference to the center of the circle. अगर हमें कुछ सर्कल मीन्स अपने अर्थ है उसमें हम लोग को कुछ डिटरमाइन करना है तो हम लोग रेफरेंस के लिए कहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, सेंटर पे। अभी हम लोग को कुछ सर्कल बनाना है तो हम लोग पहले सेंटर्स पे ही जाते हैं, देन वी मेक मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल on that circle. So in this way, if you want to determine on the earth to location, so we will first refer to the center. Any point on the earth makes an angle with the plane equator. The measure of this angle is used to determining the location of that point. अभी हम एंगल क्यों बना रहे हैं, डिटरमाइन करने के लिए पॉइंट को। सो आई हैव मेड दिस पार्ट so that panel, this panel is called equatorial plane। अभी equatorial plane मैंने बनाया है जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि हम location of the earth। So I have made the center of the point, this is the equator of the earth which divides the earth in two parts। जो डिवाइड करता है टू पार्ट्स को अर्थ में, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। मैंने एक यहाँ पे इक्वेटर बनाया है एंड आई हैव मेड अ प्राइम मेरिडियन, मैंने प्राइम मेरिडियन भी बनाया है टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट पॉइंट सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमें सेंटर मिल गया। अब उस सेंटर से आई विल मेक एन एंगल वाइल जॉइनिंग दिस टू एंड पार्ट्स। ओके, जब मैंने इस एंड्स पार्ट्स को ज्वाइन किया, यू कैन फाइंड एन एंगुलर डिस्टेंस। इसी तरह हर एक पार्ट, अगर मैंने इस लाइन को यहाँ पे लिया तो और एक हमें एंगल मिलेगा। उस एंगल से थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इस जो जिस पॉइंट पे हमारी लाइन रुकी है उस पॉइंट पे हमें क्या क्या मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल्स या फिर कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट मीन्स कोई लोकेशन है, कोई प्लेस उस जगह पे कोई ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द लोकेशन। अभी अगर ये हमने यहाँ पे भी ले लिया तो अगर ये लाइन यहाँ पे आ गई तो हमें उधर का प्लेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। इसी तरह जियोग्राफर ने इसे एक ग्लोब बनाया है, मिनिएचर बनाया टू आइडेंटिफाई ऑल द लोकेशन ऑन द अर्थ। ओके, नेक्स्ट इज पैरेलल लैटिट्यूड। पैरेलल लैटिट्यूड हमने पैरेलल सुना है अपने मैथ्स में, जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं वो वाला पैरेलल है, बट दिस पैरेलल इज डिफरेंट। ओके, फर्स्ट आई विल रीड आउट ऑल द सेंटेंस, then I will explain you through the diagram। The east-west circle created at some angular distance from the center of the earth are called parallel of latitudes। The angular distance of all parallel are measured in degree and are called latitude। The values of parallels are measured in degree and it is measured from equator, that's why the equator is considered as 0 degree। The angular distance of other parallel towards north and south goes increasing
away from the equator. The equator besides the earth into north and south part. The one of the north is called north hemisphere, while the one of the south is called south hemisphere. Towards the north and south of the equator, parallels of latitude become smaller and smaller on the globe. At the north and south ends of the earth axis, they appears as point. These are called north pole and south pole. अभी आपके ऊपर से बाउंड दिया रहेगा, so I will explain through the diagram. Parallel of latitude. I have made this a oval semicircle shape of the earth because our earth is not perfect circle. It is in semicircle oval type shape. Okay, तो मैंने एक शेप बना दिया है. ये जो मैंने मार्किंग किया है, इट डिफाइंस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, मैंने सेंटेंस में जब स्टार्टिंग में मैंने कहा था दैट व्हेन द अर्थ a line a line this line that divides the earth in two parts, that is called as a equator. इस लाइन को हम इक्वेटर बोलेंगे. आई हैव मेड दिस लाइन, ये लाइंस मैंने बनाया है, वो लाइंस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ये लाइंस जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब आप देख रहे हो ये लाइन जैसे इक्वेटर से कितने दूर 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 जा रही है. यस, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है. ये नॉर्थ पोल से देखो पहले छोटा है, मतलब एकदम पास है, फिर बाद में थोड़ी और दूर जा रही है. सो दैट इज गोइंग डिक्रीजिंग, रेड्यूस हो रहा है नॉर्थ पोल से रेड्यूसिंग हो रहा है. ओके, सेम वे फ्रॉम द साउथ पोल. दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. What is the sentence is telling? Wait, I will tell you. You can see here the sentence that it is given the angular distance of other parallel towards north and south goes increasing away from the equator. So what the sentence is telling कि जो angular distance है, जो parallels of latitude है, वो increasing हो रहा है यहाँ से equator से, goes on increasing as you can see from the north to south. जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आप देख रहे हो कि पहले इतना था, फिर इतना हो गया, इतना हो गया, तो इंक्रीज होते जा रहा है हर जगह से. नाउ द हाफ पार्ट, यू कैन सी दिस अपर पार्ट दैट इज आर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस पार्ट इट इज सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, ये जो लाइंस है, जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को इंक्लूड करके होता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द हाफ पार्ट इज सदर्न हेमिस्फीयर. If we make a line, if we make an angular distance, अगर हमें angular distance बनाना मीन्स एक एंगल बनाना है, तो हम लोग ने नॉर्थ पोल टू फ्रॉम द ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ से एक जॉइंट कर दिया एक लाइन. सो वो डिग्री कौन सी हो जाती है? 90 डिग्री. यू कैन सी दिस, इट इज़ इन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अगर हम लोग को इसी तरह हर एक पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इधर तक लोकेशन देखना है कि इसका लोकेशन कितना है, इसका कितना लोकेशन, तो उसमें डिग्रीज निकलेंगे. उस डिग्रीज के बेस में हमें पता चलेगा इधर कौन से लोकेशन, कौन से ह्यूमन बींग्स रहते हैं या नहीं, यहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटीज़ है, मिनरल्स एक्सेट्रा. यस, सो जो इक्वेटर है, द इक्वेटर इज ऑफ 0 डिग्री. इक्वेटर का हमेशा 0 डिग्री रहता है. तो व्हेन वी आर काउंटिंग अबाउट दिस लाइन, इसके ऊपर देखेंगे तो वो 0 डिग्री ऑफ नॉर्थ. अभी हम इस लाइन को यहाँ पे अटैच कर देंगे द फर्स्ट टाइम, तो इट विल बिकम 20 डिग्री ऑफ नॉर्थ, देन 40, 60, 80, देन दिस इज द 90 डिग्री एज द नॉर्थ पोल इट इज. तो इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं द पर्टिकुलर लोकेशन. फॉर सेम वे विद द साउथ हेमिस्फीयर, साउथ साइड पे, साउथ पोल साइड पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दिस वे द सेम प्रोसीजर विल बी दैट. ओके, दिस इज द parallel of latitude means the parallels from north to east to west, parallels from east to west, that is parallels of latitude.